वेलकम टू जॉब लेसन्स 365। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में राइफलमैन और राइफलमैन ट्रेड्समैन जैसे पदों के लिए भर्ती निकली है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट और बहुत कुछ के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना और इसे जानने के लिए वीडियो की एंड तक मेरे साथ बने रहिए। लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ राइफलमैन एंड राइफलमैन ट्रेड्समैन फॉर इंडिया रिजर्व IR बटालियंस मेल एंड फीमेल। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकता है। और ट्रेड्समैन में है वाटर कैरियर्स, स्वीपर्स, कुक, धोबी और बार्बर। ठीक है। और ये पोस्ट अस्थाई है और बाद में परमानेंट होने का संभावना है। और सैलरी मिलने वाला है आपको 5,700 रुपये से लेकर 26,000 तक। और ग्रेड में मिलेगा 2,100 रुपये। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ राइफलमैन जनरल ड्यूटी मेल एंड फीमेल इनसाइड स्टेट कोटा। अगर आप त्रिपुरा से हो तब ये पोस्ट आपके लिए है। राइफलमैन जनरल ड्यूटी SC के लिए टोटल पोस्ट है 230, ST के लिए है 418 और जनरल कैंडिडेट के लिए है 365 और टोटल पोस्ट है 1013। नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ राइफलमैन ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल इनसाइड स्टेट कोटा। अगर आप त्रिपुरा से हो तब ये पोस्ट आपके लिए है। राइफलमैन ट्रेड्समैन SC ST UR टोटल। ठीक है। तो कुक के लिए अलग अलग पोस्ट दिया गया है, वाटर कैरियर के लिए भी दिया गया है, बार्बर के लिए भी है, धोबी के लिए भी है, स्वीपर के लिए भी है। मैं टोटल पोस्ट बताऊंगा। ठीक है। SC के लिए टोटल पोस्ट है 23, ST के लिए टोटल पोस्ट है 43, जनरल कैंडिडेट के लिए है 39 और टोटल पद है 105। नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ राइफलमैन जनरल ड्यूटी मेल एंड फीमेल आउटसाइड स्टेट कोटा, जिसका मतलब अन्य राज्यों की कैंडिडेट केवल इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट राइफलमैन जनरल ड्यूटी, टोटल पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए 337। नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ राइफलमैन ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल आउटसाइड स्टेट कोटा, ये भी बाहर के कैंडिडेट के लिए है। त्रिपुरा के बाहर के जो कैंडिडेट है अदर स्टेट है ना, उस स्टेट के लिए है। तो नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है राइफलमैन ट्रेड्समैन, कुक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, धोबी है, स्वीपर है। और टोटल पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए 33। ठीक है। SC ST पोस्ट बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। और 2% पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगा और 10% हॉराइजॉन्टल पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट के लिए 10% पोस्ट रिजर्व रहेगा। ठीक है। वेन्यूज फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम इनसाइड स्टेट मेल एंड फीमेल। अगर आप त्रिपुरा से हो तब आपका भर्ती कहाँ होगा, इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। ठीक है। धर्मनगर, चुराईबाड़ी, इसी तरह करते हुए देखो दमचरा है, बहुत सारे हैं। ईरानी PS कैंडिडेट की भर्ती रीजनल इंस्टीट्यूट फिजिकल एजुकेशन सेंटर पानीसागर ग्राउंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। ठीक है। अम्बासा, छावमनु, इसी तरह बहुत सारे स्थान दिया गया है। सालेमा, मानिकपुर। इस कैंडिडेट की भर्ती कुलाई स्कूल ग्राउंड अम्बासा धोलाई डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। ठीक है। ईस्ट अगरतला, वेस्ट अगरतला, एयरपोर्ट आमतली और बहुत सारे स्थान हैं। और एडीनगर न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स की कैंडिडेट का भर्ती होगा एडीनगर पुलिस ग्राउंड अगरतला वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। और बीरगंज, करबुक, काकड़ाबन और बहुत सारे स्थान दिया गया है। और सुनामड़ा, शांतिर बाजार की कैंडिडेट का भर्ती होगा KBI ग्राउंड उदयपुर गुमोटी डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप अन्य राज्यों से हो तब जाके आपका भर्ती एडीनगर पुलिस ग्राउंड अगरतला वेस्ट त्रिपुरा में होने वाला है। ठीक है। रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट मेल एंड फीमेल। रिटन टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स, आपका रिटन टेस्ट होगा KTDS पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी नरसिंहगढ़ अगरतला वेस्ट त्रिपुरा में। ठीक है। और त्रिपुरा का कैंडिडेट का भी एक ही जगह में होगा और बाहर का कैंडिडेट का भी एक ही जगह पे होगा। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखता हूँ। एज दिया गया है 18 से लेकर 23 ईयर्स तक। ठीक है। वो भी 1 जुलाई 2019। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप लोग देख लेना, यहाँ दिया गया है। ठीक है। और आगे देखता हूँ मैं
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर राइफलमैन जीडी जनरल ड्यूटी के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। अगर आप 10वीं पास हो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तब आप राइफलमैन जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। राइफलमैन ट्रेड्समैन फॉर राइफलमैन ट्रेड्समैन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, और बहुत सारे दिया गया है। राइफलमैन ट्रेड्समैन के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है और उसके साथ 2 year एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव ट्रेड्स में होना चाहिए। अगर 2 years एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तब आपको 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। अगर आपके पास 1 year ITI का सर्टिफिकेट है, तब जाके आपको 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 1 year सर्टिफिकेट नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगर आपके पास 2 years डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, अगर आपके पास 2 year डिप्लोमा किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से है, तब जाके आपको एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं होगा, आप सीधा राइफलमैन ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और रिलैक्सेशन दिया गया है कि SC ST वालों कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 पास हो, तब जाके आप इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई 10वीं पास होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10वीं पास हो तब जाके तो अप्लाई कर भी सकते हो, लेकिन अगर आप क्लास 8 पास हो, तब जाके भी आप राइफलमैन जीडी और राइफलमैन ट्रेड्समैन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में दिया गया है मेल के लिए, पुरुषों के लिए जनरल कैंडिडेट और SC के लिए, ठीक है। हाइट होना चाहिए 170 और चेस्ट का साइज़ दिया गया है अनएक्सपांडेड 80 और एक्सपांडेड 85, मतलब फूला करके आपका छाती होना चाहिए 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट का हाइट, फीमेल कैंडिडेट UR और SC मतलब जनरल कैंडिडेट और शेड्यूल कास्ट का हाइट दिया गया है 157 और चेस्ट का मेजरमेंट ओनली मेल कैंडिडेट का होगा, ठीक है। और हाइट के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि देखो गारवालिस, कुमाऊनीस, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ असम और हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर विल बी 165 सेंटीमीटर्स फॉर मेल्स। पुरुषों के लिए 165 और महिलाओं के लिए 155 हाइट होना चाहिए। अगर आप गारवालिस इन स्थानों से हो, ठीक है, इस जगहों से हो, तब आपका हाइट 165 होगा मेल के लिए और 155 होगा फीमेल के लिए। और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, अगर आप ST कैंडिडेट हो, तब जाके आपका हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर्स फॉर मेल्स, 150 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल्स, ठीक है। द मिनिमम हाइट विल बी 162.5 सेंटीमीटर्स फॉर मेल्स एंड 152.5 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल्स अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हो, तब जाके आपका हाइट मेल के लिए मतलब पुरुषों के लिए 162.5 और फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए 152.5 होना जरूरी है, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो, ST कैंडिडेट हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, जैसे कि ये अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है और त्रिपुरा है, तब जाके आपका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और छाती का साइज़ होना चाहिए, ठीक है। छाती का साइज़ पुरुषों के लिए अगर आप गढ़वालिस, कुमाऊन्स और डोगरास, मराठास कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर से हो, तब जाके आपका छाती का साइज़ होना चाहिए 78 और एक्सपांशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, मतलब फुला करके आपको 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और द मिनिमम चेस्ट फॉर ऑल मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स विल बी 76 सेंटीमीटर्स, मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट हो, तब जाके आपका चेस्ट मिनिमम 76 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपांडेड टाइम के वक्त, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो, जैसे कि है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तब जाके आपका चेस्ट का साइज अनएक्सपांडेड के टाइम आपका होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कौन सा स्टेप होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड। अगर आप मेडिकल एग्जाम क्लियर कर लेते हो तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड में जैसे कि नॉक नी चेक किया जाएगा, फ्लैट फुट चेक किया जाएगा और कलर विजन, हाई कलर विजन बहुत ज़रूरी है, कलर विजन चेक किया जाएगा, ठीक है। और सिलेक्शन जो होगा वो 3 कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। 3 कैटेगरी में दिया जाएगा। देखो, पहला कैटेगरी है फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल एफिशिएंसी स्टेप जो 30 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा 60 मार्क्स का। उसके बाद होगा, अगर रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हो तब जाके आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू 10 मार्क्स का, ठीक है। तो मैं जान लेता हूँ कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या दिया जाएगा 30 मार्क्स का। तो मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप पुरुष हो तब जाके आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, वो भी 24 मिनट्स के अंदर, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तब जाके आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, वो भी 8.5 मिनट्स के अंदर, ठीक है, कंप्लीट करना होगा। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये क्लियर नहीं करते हो तब जाके आपको रिटन टेस्ट में बैठने का मौका नहीं मिलने वाला। तो रिटन टेस्ट में क्या होगा, 60 मार्क्स का रिटन टेस्ट होने वाला है। पार्ट ए में है, रिटन टेस्ट में पार्ट ए में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है 15। और पार्ट बी में है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है 15 मार्क्स। और पार्ट सी में एलिमेंटरी मैथमेटिक्स है, जिसका 15 क्वेश्चन रहने वाला है और मार्क्स भी रहेगा 15। और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी या बंगाली या कॉकबोरो कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा। इसके टोटल क्वेश्चन रहने वाला है 15 और मैक्सिमम मार्क्स है 15, ठीक है। और टोटल टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होगा और नेगेटिव मार्क रहने वाला है 0.25, मतलब 1/4। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर लेते हो तब जाके आपको 1/4 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा एक क्वाड्रीलिंगुअल होने वाला है। इसका मतलब हिंदी, इंग्लिश, बंगाली एंड कॉकबोरो 4 लैंग्वेज में दिया जाएगा। आपको एक ही लैंग्वेज चूज़ करना होगा, इससे फ़ायदेमंद होने वाला है। और उसके बाद अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हो तब जाके आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलवाया जाएगा, वो 10 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। Applications to be submitted to the following address by registered post between 9 March 2019 to 8 June 2019। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको 9 मार्च 2019 से लेकर 8 जून 2019 के अंदर सेंड करना होगा। वो एड्रेस मैंने दे दिया है, नीचे देखो। टू द असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टीएसआर, पुलिस हेडक्वार्टर्स त्रिपुरा, फायर ब्रिगेड चौमुनी, अखाउड़ा रोड, अगरतला, वेस्ट त्रिपुरा, पिन 799001। और रिक्रूटमेंट फीस, आपको फीस पेमेंट करना होगा 100 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 50 रुपीज़ अगर आप ST SC BPL कार्ड होल्डर्स कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़, ओनली 50 रुपीज़ जमा करना होगा। और जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़, ठीक है। और ए मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस पेएबल थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO ड्रोन इन फेवर ऑफ DGP त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर ड्रोन करना होगा, ठीक है, इन फेवर ऑफ DGP त्रिपुरा अगरतला में, ठीक है। और आपको डिटेल्स मिल जाएगा, सारे के सारे डिटेल्स एडमिट कार्ड की और जो नेक्स्ट आने वाला जो एग्ज़ाम होगा, जो सब कुछ मिल जाएगा आपको www.tripurapolice.nic.in वेबसाइट में आप जाइए, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा यहाँ। और मैं भी इस पूरे नोटिफिकेशन को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस नोटिफिकेशन को आप PDF फॉर्मेट दे दिया है, उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा और साथ में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करना ना भूले। इससे क्या होगा, जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।